Welcome back again online classes of class 4 हिंदी सेकंड। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने अपने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो समर वेकेशन से पहले हमने आपको हॉलीडे होमवर्क दिया था, आपने वो कंप्लीट कर लिया है या नहीं? अगर आपने कंप्लीट कर लिया है इट्स वेरी गुड, और नहीं किया है तो आप उसको फटाफट फिनिश कर लीजिए। और वो होमवर्क भी आपको अपना पेरेंट्स की गाइडलाइन में ही कंप्लीट करना है। चैप्टर 5 काली परी। बच्चों, परियों की कहानियां बच्चों को हमेशा अच्छी लगती है, किंतु परियां पूरी तरह काल्पनिक होती हैं। इस कहानी में राजकुमार एक आदिवासी बालिका को परी समझ लेता है। तो किसी नगर के राजा का एक ही पुत्र था बच्चों। तो राजकुमार बचपन में परियों की कहानियां पढ़ा करता था। उसकी इच्छा थी कि वो बड़ा होकर किसी परी से ही विवाह करे। फिर जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। तो राजकुमार की परी से विवाह करने की ही जिद के कारण राजा ने यह आज्ञा दे दी कि परी लोग का जो पता लगाया जाए तो ये सही होगा। फिर इसके लिए बड़े बड़े पंडित आए। उन्होंने कई ग्रंथ पलटकर भी देखे, लेकिन वो परी लोग का पता नहीं लगा सके। इस बीच राजकुमार को किसी ने ये बता दिया बच्चों कि चित्रगिरी नामक पर्वत की तराई में ना एक सरोवर है, और परी लोग से वहाँ परियाँ उतरकर सरोवर में आती हैं। उन परियों को कोई पहचान न सके, इसलिए वो अपना वेश बदल कर वहाँ आती हैं। बस तो फिर क्या था, राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चित्रगिरी पर्वत की ओर बच्चों चल पड़ा। शाम होते होते वह चित्रगिरी पर्वत की तराई तक पहुँच गया। उसने वहाँ पर वो सरोवर भी देखा। अब तो उसे यकीन हो गया था। तो राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में जाकर शरण ले ली और वहीं रुक गया। उसे विश्वास था कि वहाँ परियां अवश्य उसे मिलेंगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, बहुत थका हुआ था वो बच्चों, इसलिए उसे वहाँ नींद आ गई। उसने रात में सपना भी देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी हुई है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर के बाहर निकला। सचमुच उसने देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसके बाल काले और घने थे। उसके बालों में एक फूल भी लगा हुआ था, पर लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर एक किसी ने मूर्ति बना दी हो। तो राजकुमार ने लड़की के पास जाकर उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो लड़की बोली, मेरा नाम तो कजली है। तो राजकुमार ने सोचा कि तुम तो वही परी हो ना, अब तुम जल्दी से अपने असली रूप में आ जाओ, क्योंकि उसे ये पता था कि परियां तो बहुत सुंदर होती हैं, काली नहीं होती। तो कजली ने कहा, मैं तो वनवासी हूँ, मैं परी नहीं हूँ। तो राजकुमार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे परी ही समझता रहा, और वो उसको घोड़े पर बिठाकर अपने महल में ले आया। राजा और रानी ने कजली को देखा तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया कि यार ये किसको ले आया। तो उसने कहा कि यह परी अपनी असली वेश में नहीं है, यह तो अभी वेश बदल कर यहाँ आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब बच्चों चुप हो गए। फिर तो भाई राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर तो घर वालों को ध्यान नहीं जाता था, लेकिन उसके रंग पर, जो वो काले रंग की थी ना बच्चों, उस पर सबका ध्यान जाता था। राजकुमार भी रात में उठ उठकर यही देखता रहता कि कब परी अपने असली वेश में आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ बच्चों, राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कजली से कि जल्दी से मुझे अपना असली रूप दिखाओ। अब हम बहुत थक चुके हैं, परेशान हो गए, हमें तुम ऐसे कब तक धोखा देती रहोगी? कजली हंसकर बोली कि अभी नहीं, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मैं अपने असली रूप में आऊँगी। फिर तो क्या था बच्चों, हर जगह ये बात फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपनी असली रूप में आएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगर को बिल्कुल महल जैसा सजा दिया गया। सब वहाँ इकट्ठे हो गए। सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में आएगी। बहुत देर हो गई तो बच्चों राजकुमार महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ कजली है नहीं। उसने उसे सब जगह ढूंढा। फिर उसके बाद राजकुमार को ये याद आया कि परियां अपना परिचय इसलिए नहीं देती हैं कि फिर वो सदा के लिए चली जाती हैं। ऐसा ही अपना वो आइडेंटिफाई यानी अपना परिचय देकर चली जाती हैं और फिर वो हाथ नहीं आती। बच्चों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी थी, इसलिए हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सत्य है, यथार्थ है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हमें उसी पर विश्वास करना चाहिए। बच्चों, ये आपका चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको एज ए होमवर्क अभ्यास में ये शब्द मैत्री अपनी कॉपी पर करने हैं। जिद यानी हट, तराई यानी घाटी, वेश यानी स्वरूप, वर्ण यानी रंग, नित यानी रोज, ठगना यानी धोखा देना। अरे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 5 एक्सप्लेन कर दिया है।
और आपको ऐसी होमवर्क शब्द मैत्री भी दे दिए हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपने 4 चैप्टर्स के शब्द मैत्री और क्वेश्चन आंसर किए थे, सेम वैसे ही डेट डालकर, होमवर्क डालकर शब्द मैत्री आप उस कॉपी पर ही करेंगे। और जो आपकी इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।